नमस्कार। आइए आज एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। एक इंजीनियरिंग डिग्री को भारतीय सेना के प्रतिष्ठित ऑफिसर की शानदार वर्दी में बदलने का सफर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन नोटिफिकेशंस का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो एक इंजीनियर को सेना तक पहुंचाते हैं। तो विचार करने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद क्या सेना की वर्दी पहनने का वो जुनून अभी भी बाकी है? इस पूरे रोड मैप को इसी तरह डिजाइन किया गया है जो सेना के जटिल एंट्री नोटिफिकेशंस को समझने में पूरी मदद करेगा। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इंजीनियरिंग आर्मी एंट्री। दूसरा, योग्यता और वैकेंसी। तीसरा, आवेदन के चरण। चौथा, कट ऑफ और शॉर्टलिस्टिंग। पांचवा, कंबाइंड एसएसबी इंटरव्यू। और अंत में फाइनल सिलेक्शन की तैयारी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग आर्मी एंट्री और इसमें मिलने वाले कमीशन के प्रकार की। यहाँ पर टीजीसी और एसएससी टेक के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में परमानेंट कमीशन देता है। वहीं दूसरी तरफ है एसएससी टेक यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर नियम आया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अलग अलग इंटरव्यू नहीं देने पड़ते। इन दोनों एंट्रीज के लिए सिर्फ एक ही कॉमन एप्लीकेशन भरनी होती है और इंटरव्यू यानी एसएसबी भी एक ही बार देना होता है। अब एकेडमी कौन सी मिलेगी, ये पूरी तरह से मेरिट और फॉर्म भरते वक्त दी गई प्राथमिकता पर ही निर्भर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, योग्यता और ब्रांच वैकेंसी। मतलब अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सेना के नियम बिल्कुल साफ हैं। उम्मीदवार का अविवाहित पुरुष होना अनिवार्य है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए और उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सख्त नियम है। बैकलॉग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फॉर्म भरते समय या फाइनल सेमेस्टर में बैकलॉग वाले छात्रों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ताज़ा नोटिफिकेशंस के अनुसार सीटों का बंटवारा देखें तो सिविल के लिए 8 और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल और बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए 2 सीटें हैं। इससे एकदम सटीक अंदाजा मिल जाता है कि असल मौके कहां पर हैं। तीसरा पॉइंट, आवेदन प्रक्रिया के चरण। चलिए इस ऑनलाइन पोर्टल को अच्छे से समझते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। 13 मई को विंडो खुलती है और 11 जून को बंद हो जाती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच एसएसबी इंटरव्यू होते हैं और अगले साल जनवरी में कोर्स शुरू हो जाता है। ये एकदम फास्ट पेस्ड और स्पष्ट शेड्यूल है। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, आधार वेरिफिकेशन। फिर आती है पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके बाद एजुकेशन और मार्क्स का बिल्कुल सही डेटा डालना होता है और फाइनल स्टेप में माई डैशबोर्ड से एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। लेकिन यहाँ कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा एक्टिव ईमेल और फोन नंबर ही इस्तेमाल होना चाहिए। आधार कार्ड की डिटेल्स का एग्जैक्ट मैच होना जरूरी है। कोई भी इनएक्टिव ईमेल या गलत आईडी डिटेल सीधा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। और हाँ, आखिर में रेफरेंस नंबर को सेव करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, कट ऑफ और शॉर्टलिस्टिंग, जो इस सफर की पहली सबसे बड़ी बाधा है। अलग अलग ब्रांच के कट ऑफ आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस को ही ले लीजिए, यह सीधा 89% तक चला जाता है। वहीं इलेक्ट्रिकल 85% और मैकेनिकल 84% पर है। शॉर्टलिस्ट होने के लिए कंपटीशन का लेवल यहां बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पर यहां एक बात समझनी होगी कि कट ऑफ क्लियर करने का मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है। यह सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने का टिकट है। शॉर्टलिस्ट होने का मैसेज आते ही बिना देरी किए पोर्टल पर जाकर अपनी एसएसबी इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, कंबाइंड एसएसबी इंटरव्यू, यानी इस सफर की सबसे बड़ी और अंतिम चुनौती। इस एंट्री के लिए एसएसबी में सिर्फ इंजीनियरिंग की डीप टेक्निकल नॉलेज ही नहीं जांची जाती, बल्कि भारतीय सेना कैसे काम करती है इसकी जनरल अवेयरनेस का भी तगड़ा टेस्ट होता है। ये एक कंप्लीट पैकेज की डिमांड करता है। टेक्निकल स्किल्स और मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। एक तरफ डेटाबेस या कंक्रीटिंग प्रोसेस जैसे इंजीनियरिंग सवाल हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ ईएमई या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के रोल और लेटेस्ट रडार्स को लेकर डिटेल में सवाल पूछे जा सकते हैं। और आखिर में छठा पॉइंट, फाइनल सिलेक्शन की तैयारी और एकेडमी तक का सफर। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 16,260 रुपये प्रति सप्ताह। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग की गंभीरता को बताता है।
अगर कोई कैडेट बिना किसी मेडिकल कारण के बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ता है तो उसे इसी भारी दर से पूरा खर्च सरकार को लौटाना पड़ता है। इसीलिए 14 दिन के इस एसएसबी प्रोसेस की तैयारी का इंतजार नहीं करना है, बस आज से ही शुरू कर देनी है। स्क्रीनिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और जीटीओ टास्क, इन सब के लिए समय बहुत कीमती होता है। इसलिए फिजिकल फिटनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर तुरंत काम शुरू करना एक बड़ा एडवांटेज देगा। सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल साफ कहता है कि एंट्री का अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरिट और फॉर्म में भरी गई प्राथमिकता के आधार पर ही होगा। यानी इंजीनियरिंग के बेहतरीन मार्क्स और सोच समझकर चुनी गई प्रायोरिटीज ही ये तय करेंगी कि परमानेंट कमीशन मिलेगा या शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो पोर्टल अब एक्टिव हो चुका है, कट ऑफ आसमान छू रहे हैं और समय तेजी से भाग रहा है। ऐसे में अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि उस प्रतिष्ठित सेना की वर्दी को हासिल करने के लिए आज इसी वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सही जानकारी और तुरंत की गई तैयारी ही इस सपने को हकीकत में बदल सकती है।